नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक कोशिश की तो उसके बाद भारत ने उसे जवाब दिया है और उसके फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है। कौन से फाइटर प्लेन मार गिराए गए, कहां पर मार गिराए गए, जानकारी देंगे साथी अभिषेक। सबसे पहले आपको बता दूं कि F-16 और F-16 1 और F-17 2 मार गिराए, मतलब कुल मिलाकर 3 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में 5 जगहों पर इस हमले की कोशिश की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी शामिल है। उधमपुर, कठुआ, सांबा, कालू चाक, पठानकोट में सैन्य ठिकानों पर जो है हमले की कोशिश की गई थी। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने ये बात कबूल कर ली है। पाकिस्तान ये बात कबूल कर लिया कि उसका एक F-16 और 2 F-17 मार गिराए गए हैं। उसके साथ ही 8 मिसाइल हैं और कुछ ड्रोन भी इस बार पाकिस्तान ने बहुत अपडेटेड वर्जन के इस्तेमाल किए थे। स्वैप ड्रोन उन्हें कहा जाता है। एक ड्रोन मल्टीपल जगह पर हमले करता है, मतलब उसके अंदर बॉम्बर जो लगे हुए होते हैं। वो एक तरीके से ड्रोन होता है सुसाइड ड्रोन, जो एक जगह पर एक टारगेट पर जाता है, गिरता है और फटक जाता है। दूसरा होता है स्वैप ड्रोन्स। ईरान से तकनीक पाकिस्तान ने रोहित ली थी और इसमें मल्टीपल ड्रोन्स हैं। एक बार में ये कई ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन भारत का जो S-400 है उसने पाकिस्तान के तमाम जो मंसूबे हैं, तमाम मिसाइलें, तमाम ड्रोन्स F-16 और F-17 ध्वस्त कर दिए हैं। मेरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि F-16 अमेरिका से आता है, F-17 जो है वो चाइना से आता है। और चाइना और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को अपने यहाँ से तो बताकर भेज देंगे उन्नत किस्म है, ये बिल्कुल हाई फाई जो है फाइटर्स हैं, लेकिन वो तकनीक नहीं देता है। लेकिन भारत से टक्कर नहीं लग सकता, कितना भी हाई फाई। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे तो फाइटर जेट अभी उड़े ही नहीं है। राफेल की तो सिर्फ गर्जना पाकिस्तान के लोगों ने सुनी है, वो भी दूर से, क्योंकि पीओके भी अभी क्रॉस नहीं किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल अभी राफेल ने क्रॉस नहीं की है। लेकिन अभी राफेल उड़ गया है। अभी देखना दिलचस्प रहेगा कि LOC को क्रॉस करता है या नहीं करता है। लेकिन इस वक्त दो सबसे बड़ी खबर है, हैरानी की बात मेरे लिए ये है कि F-16 का और F-17 का ध्वस्त होना, मार गिराया जाना पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। और उम्मीद है कि तो सब कुछ कबूल कर रहा है, वो सब कुछ कह रहा है। पापा बहुत वो कह रहा है पापा बहुत मार रहे हैं। नहीं, कम करके कर रहा है ना। जैसे अपने उसके साथ साथ ये भी कह रहा है अपनी जनता को कि हमने 5 राफेल मार दिए हैं। और जब उनकी संसद में पूछा जाता है अगर आपने राफेल मारे हैं उनका मलबा कहाँ है, तो नहीं मिलता। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनका उसका मलबा भी है। अभी तो छोड़िए आप, अभी तो जो गोला बारूद है, सेना ने ऐसे सबूत रखे हैं कि वो जब दिखाया जाएगा दुनिया हैरान है। ये गोला बारूद आप ज़्यादा हैरान मत होइएगा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी देखिएगा जिस तरीके से रोहित बताएंगे कैसे नस्लों को खत्म करने का मोदी ने प्रोग्राम बनाया हुआ है पाकिस्तान। सौरभ से अपडेट ले लूं खबरों का, फिर उसके बाद। जो ताज़ा अपडेट आई है, जो राजस्थान से लगती हुई सीमा है जैसलमेर की, वहाँ भी पाकिस्तान ने हवाई हमले की कोशिश की है। मतलब कोशिश क्या, हवाई हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन जो भारत ने है, भारत वो पूरे तरीके से सतर्क है। और भारत की तरफ से IL-17 एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला करने की कोशिश की गई थी उसको पूरी तरीके से नाकाम किया गया है। तो पाकिस्तान जो है अब वो पूरी तरीके से छटपटा रहा है, बौखलाहट में उसके पास जो कुछ भी है वो निकालने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि भारत की जो सैन्य ताकत है उससे 10 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान छटपटा के, बौखला के अपनी जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन जो धरातल पर जो वास्तविक स्थिति निकल के सामने आ रही है वो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और भारत की जो जवाबी कार्रवाई हो रही है वो जो है वो सबके सामने है। पाकिस्तान पूरी तरीके से जमींदोज हो रहा है और पाकिस्तान की हर कार्रवाई को भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे नाकाम कर रही है। बिल्कुल जवाब दे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले की जो है डिटेल मांगी है और NS से अजीत डोभाल ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। क़यामत की रात पाकिस्तान जिस तरीके से हमने आज बताया भी था लोगों को, दर्शकों को, कि आज जो सेना प्रमुख हैं वो भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ ब्रीफिंग नहीं हो सकती कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में, क़यामत की रात होगी, बाकी पता चल ही जाएगा। की रात, मुझे लगता है कि कल के बाद, आज रात के बाद, कल के बाद पाकिस्तान हमला हिंदुस्तान पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और रोहित, इस समय की बड़ी खबर ये आ रही है कि जो तमाम हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार इनके बीच बैठकों का दौर जारी है। राजनाथ सिंह को लेकर के इस समय बड़ी खबर आ रही है। राजनाथ सिंह इस समय जो है CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में, और जो मौजूदा स्थिति है उसकी जो है रिपोर्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी जयशंकर साहब से फोन पर बात की है। तुरंत देखिए
तुरंत मतलब जो पीछे से नहीं अमेरिका का फुल सपोर्ट जो था वो भी दिखा दिया है। और हर बार जब भी कुछ हो रहा है अमेरिका से फोन रशिया इजराइल की तरफ से हमें पूरी तरीके से समर्थन था, लेकिन अब अमेरिका ने भी दिखा दिया कि हाँ भैया आप मारिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन होगा या मरण होगा ये भारत तय करेगा पाकिस्तान का। और जो अभिषेक कह रहे थे कि किस तरीके से नस्लों को खत्म करने की प्लानिंग हो गई है, पाकिस्तानी संसद में कबूल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल अभी के बदले के लिए तैयारी नहीं की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली 10 पुश्तों को बर्बाद करने की कसम खा ली है, पाकिस्तान के आतंकियों की, पाकिस्तान के उन हुक्मरानों की जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। फिलहाल खबर यही है कि F-17 और इसके अलावा J-16 पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं और उनका मलबा भी बहुत जल्द भारतीय सेना दुनिया को दिखा देगी। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।